आज हम पढ़ने जा रहे हैं बफर स्टेट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेट क्या होता है, स्टेट से क्या मुराद है। स्टेट के अंदर क्या होता है, लैंड होगी यानी कि टेरिटरी। नंबर 2 पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के अलावा नंबर 3 गवर्नमेंट होगी उसकी अपनी, और चौथा जो होगा वो सॉवरेन होगी। अगर ये 4 एलिमेंट हों तो वो जो होगी वो स्टेट कहलाएगी, अदरवाइज वो स्टेट नहीं कहलाएगी। तो बफर स्टेट क्या होता है, कंट्री जियोग्राफिकली लेइंग बिटवीन टू राइवल्स। ऐसी कंट्री जो कि दो दुश्मन ममालिक के दरमियान मौजूद हो उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। और बफर जोन किसे कहते हैं, बफर जोन ये होता है कि एन एरिया लाइंग बिटवीन टू राइवल्स कंट्रीज, एक ऐसा एरिया जो कि दो दुश्मन ममालिक के दरमियान मौजूद हो उसे हम बफर जोन कहते हैं। तो अब फर्क किस तरह से होगा कि बफर जोन और बफर स्टेट क्या होती हैं। बफर स्टेट से मुराद क्या होता है, सॉवरेन होगी। बफर स्टेट जो होगी वो सॉवरेन होगी, उसकी अपनी गवर्नमेंट होगी, उसके अपने जो है ना रूल्स होंगे। लेकिन ये नॉट सॉवरेन, ये सॉवरेन नहीं होगी और इसके जो है ना रूल्स जो हैं वो किसी जो बड़ी कंट्री होगी उसके अंडर में होंगे। और ये बफर स्टेट और बफर जोन ये ऑफिशियल्स हो सकती हैं, नॉन ऑफिशियल्स भी हो सकती हैं, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल आप कह सकते हैं। फॉर्मल वो होंगे जो कि दो ममालिक मुआहदा करके करते हैं कि ये जो एरिया है इसमें हम एंटर नहीं होंगे, पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होगी। लेकिन जो नॉट सॉवरेन सॉरी जो इनफॉर्मल होगी उसमें क्या होगा, उसमें मुआहदा नहीं होगा, बस वैसे ही एक कंट्री को बफर स्टेट मानकर वो मुल्क और दूसरा मुल्क जो है ना वो काम करते रहते हैं। अब देखें फॉर्मल के अगर आप एग्जांपल देखें तो आप थाईलैंड देख लें। थाईलैंड जो कि एक बफर स्टेट था, उधर से ब्रिटेन एम्पायर थी और इधर से फ्रेंच, तो दोनों ने आपस में उसको क्या बफर स्टेट मान लिया। और दूसरा इनफॉर्मल किस तरह से, इनफॉर्मल अगर देख लें तो क्या हो गया, यूक्रेन। यूक्रेन क्या है, यूक्रेन एक इनफॉर्मल तरीके से यानी कि ऑफिशियल नहीं है, नॉट ऑफिशियल है। ये जो यूक्रेन है जो कि नेटो ममालिक और रशिया के दरमियान एक स्टेट है जो है ना एज ए बफर स्टेट वर्क कर रही है। उधर से वो नहीं एंटर हो सकते, उधर से वो एंटर नहीं हो सकते। तो अब ये हो गया यानी कि बफर स्टेट और बफर जोन, और उसके बाद फार्मल और इनफॉर्मल। अब देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है, क्या पाकिस्तान को हम बफर स्टेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, कंट्रोवर्शियल, लेकिन जो हम कुछ आम आदमी के जहन में आता है वो यही है कि जी हाँ पाकिस्तान एक बफर स्टेट कहलाया जा सकता है। कैसे कहलाया जा सकता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि पारा चनार जो था उसको ब्रिटेन एम्पायर और पाकिस्तान ने भी बफर जोन डिक्लेयर किया हुआ है। वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन कम है, वहाँ पर जो होंगे लोग जंगों की तरफ रुझान ज़्यादा होगा, असलहा ज़्यादा है। तो इस तरह के एरिया को कह सकते हैं जहाँ पर स्टेट तवज्जो इतनी नहीं देती कि वो एरिया इनके लिए कल को जो है ना इस्तेमाल करेगा। तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में देख लें मुस्लिम जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे, वो इलेक्शन देख लें 1937 वाले, उसमें मुस्लिम लीग जो है ना वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। लेकिन जो ही जंग अजीम दोम हुई, जंग अजीम दोम में सोवियत यूनियन थी, सोवियत यूनियन जो थी वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 के बाद से सोवियत यूनियन जो 1922 या 24 में आई थिंक एस्टेब्लिश हो गई थी, उसकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इधर से इंडिया जो कि एक न्यू स्टेट बनने जा रही थी, और अगर ये एरिया भी इंडिया में शामिल होता, डिवीजन ना हुई होती, तो क्या होता, ये जो पहले से मौजूद सुपर पावर थी उनके लिए खतरे का बायस बन सकती थी कि इतना बड़ा एरिया होगा और जीडीपी होगी, तो जाहिर सी बात है उसको कंट्रोल करना मसाइल क्रिएट कर सकता है उनके ऊपर। तो उनने क्या किया, एक ऐसा एक जोन क्रिएट किया जाए जिनमें जो है ना अपनी मनमानी की जाए, और उस जोन को जो है ना डेवलपमेंट से भी रोका जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और उस जोन के अंदर क्या होगा, वॉरियर्स जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। आप देख लीजिए हमारे यहाँ किस तरह से ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और बंदूकें उठा लेते हैं। जंगों में हमने दूसरों की जंगों में किस तरह से हिस्सा लिया, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की जंग देख लीजिए, और फिर अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग देख लीजिए, किस तरह से हमने लोगों को तैयार किया, उनकी जहन साजी की और उन्हें जंग में धकेल दिया। हालांकि नुकसान हमारा ही हुआ,
क्योंकि हम एज अ बफर स्टेट हैं। तो बफर स्टेट जो होती है वो हमेशा किसी पावरफुल कंट्री के हाथ में उसकी महार होती है, और वो जो महार होती है ना, वो पावरफुल कंट्री इस तरह से जहां पर मेंटेलिटी क्रिएट करता है। अब देखें टेररिज्म का जो लफ्ज हुआ वो 2001 के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर थी, उन्होंने फिर से मुहर खींची और क्या क्या यहाँ के लीडर्स को पैसा देकर उन्हें कहा देखें जी आप इनको टेररिज्म का लफ्ज याद करवा दें, और जो है ना बहुत से लोगों को आप डिक्लेयर कर दें कि ये जो है ना ये टेररिस्ट है। और आपसे देख लीजिए टेररिज्म के हमें थाउजेंड ऑफ पीपल हमारे डाइड हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बहुत सी चीजें। लेकिन खैर अब देखें हमने सोवियत यूनियन और इंडिया ये दोनों को बचने के लिए एक स्टेट दरमियान में क्रिएट कर ली गई। अब इस स्टेट से जो फायदा उठाना था, आप देख लीजिए कि 1962 में इधर से अमेरिकन जो ड्रोन्स थे वो पेशावर से प्रवाद कर कहाँ जाते थे, सोवियत यूनियन में, वहां जाकर हमले किया करते थे। फिर जब बाद में मालूम हुआ तो फिर पाकिस्तान वालों ने एक्शन लिया। अगरचे हमारे जो काम है इस वक्त ये लग रहा है कि हमको किसी पावरफुल कंट्री ने यहाँ पर बिठाए रखा है और हम एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहे हैं, जो भी वो कहते हैं हमें वो करना पड़ता है। अदरवाइज जिस तरह से हमारे एक एग्जेक्टिव ने कह दिया था कि हमने अगर अमेरिका का हुक्म ना माना तो हम जो है ना पत्थर के दौर में धकेल दिए जाएंगे। जैसे हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो सिर्फ क्या करते हैं वहां से लोन लेते हैं, और लोन भी उन्हीं के मुताबिक सर्व करते हैं और उन्हीं की कंपनीज में सर्व करते हैं, और फिर से लोगों को एक अगर पहले 100 रुपया लोन था फिर 200 में धकेल देते हैं, मजीद गुर्बत की तरफ धकेल देते हैं। तो हम किसी हद तक इसको बफर जोन तो कह सकते हैं। और एज अ स्टूडेंट हमें ये कहना नहीं चाहिए, हमें इसकी तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए और हर पीसफुल, जमहूरी और पुरअमन तरीके से हमें इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए डेमोक्रेटिक वे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप के यू विल लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और मज़ीद हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में इसकी कोई और डेफिनेशन है जो इससे बेहतर हो सकती है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।